नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि होली का पर्व जगह जगह किस प्रकार से मनाया गया, कहां होली को लेकर हुड़दंग मचा तो कहां होली को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाई गई। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर खागा थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी अफोई क्षेत्र में आने वाले तोरा गांव का मामला, जहां पर कुछ तथाकथित दबंगों द्वारा एक गरीब महिला के घर पर उसकी अनुपस्थिति में दरवाजा तोड़ गृहस्थी के सामान को तोड़ फोड़ कर लाखों की नकदी व जेवर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। कौन सा गांव पड़ता है? तौरा। थाना कौन सा है? सुल्तानपुर घोष। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना हुई है मेरे घर में कि मैं खेत में मेरे न रहते हुए मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया है और अंदर का जो सामान है सब तोड़ा गया है। कूलर तोड़ा गया है, स्टार्टर तोड़ा गया है, मशीन तोड़ा गया है। इसके बाद अंदर का ताला तोड़ के बक्सा से एक लड़की की जेवर खींच लिया, मेरी भी जेवर उठा ले गया। 1 लाख रुपया नगद रखा रहा, उसको ले गया। आलू की बेच। कितनी तारीख की घटना है? 17 तारीख। आप लोग एप्लीकेशन दिए थाने पे? हाँ, थाने पे दिए। क्या आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन द्वारा? थाने पर एप्लीकेशन दिया गया तो बोल रहे हैं सब झूठ अफवाह है। ऐसे ही एप्लीकेशन वापस किए, ड्रामा कर रहे थे कि एप्लीकेशन लिए। कौन कह रहा था कि? एसो कह रहे थे। एसो का नाम जानते हैं आप? क्या नाम? नाम नहीं जानते। सुल्तानपुर घोष के एसो हैं। अच्छा, आजाद दरोगा भी कह रहे थे। आजाद दरोगा कौन है? या फौज चौकी इंचार्ज हैं। अच्छा, मौके पर यहाँ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी हुई घटना के बाद? हम लोग तो फतेहपुर में थे। अच्छा, लेकिन लोग बोलते हैं गांव के थे कि कल यहाँ आए हैं मौके पर पाए भी हैं, मारे भी हैं, थोड़ा बहुत छोड़ दिए हैं। मारे हैं, छोड़ दिए हैं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। होली का त्योहार हिंदू का प्रमुख और प्रचलित त्योहार है। होली का त्योहार हिंदू कैलेंडर माह के अंतिम पूर्णिमा के दिन होता है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। पहले दिन परिवार एक पवित्र अलाप के एकत्र होकर दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है और इसी सिलसिले में फतेहपुर में भी होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बकसपुरवा में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे के विरोध में दर्जनों ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? रूबी। कहाँ से आई हैं? बकसपुरवा। क्या मामला है? मामला है कि होली की जमीन है 10 बीस है और वे लोग कब्जा करे हैं और वहाँ पर हमको ना पानी भरने देते हैं, समझा केंद्र है, और ना हमको लोगों निकलने देते। बहन बिटिया की छेड़खानी करते हैं। कौन लोग? श्रीलाल, जसवंत और सर्वेश और दलीप और राज कपूर, ये सब लोग करते हैं। कहाँ का मामला? और सुशील, बकसपुरवा का। तो आप कहाँ आई हैं? आप हम थाने में आए हैं। थाने में कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं। हम 7 महीना से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अब कितने लोग आए हैं लगभग? अब आए हैं मेरे गांव से इतने लोग, पूरा गांव। क्या नाम है? रास्ता नहीं मिल और आपका क्या नाम है? रूबी। कहाँ से आए हैं? बकसपुरवा। क्या मामला है? ये जो किसी जलाने नहीं देते होली में अपने हाथ लगा ली, कोई आकर भी नहीं डाले, पहले नहीं दे। किसी अगर कोई जाता तो उसको मारने के दौड़ते हैं कौन लोग? ये अद्दा, जसवंत, सुशील, कहाँ राज के हैं कपूर। रहने वाले? बकसपुरवा अब कहाँ आए हैं आप लोग? थाने कोतवाली के सामने। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। किसी के साथ मारपीट भी? हाँ, मारपीट भी। देखो घर सर फटा और पैनन भी पकड़ ली उसकी। किन लोगों ने मारा? किन लोगों ने मारा है? दलीप, राज कपूर, सुशील, अद्दा, ओम जी। क्या नाम है तुम्हारा? रामू। तुम्हारा क्या नाम है? अमित। कहाँ के रहने वाले हो? बकसपुरवा। क्या नाम है? पंकज कुमार। कहाँ से हैं? जलालपुर गड्डी बांगर से। प्रधान जी हैं। क्या नाम है? क्या मामला क्या है? और अद्दा है, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया और इसका विरोध जब गांव वालों ने किया तो एक लड़के को मारा भी, उसके ऊपर सर फटा वगैरह, और जो FIR वगैरह की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब कहाँ आए हैं आप? कोतवाली आए, सब लोग आए, अपनी मांग रखी है। क्या मांग है आपकी? क्योंकि वो जो ग्राम समाज की जमीन है उसे मुक्त किया जाए।
गांव वालों का कहना है कि वो होली की जगह पे भी कब्जा कर रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे होली रखी जाती थी। तो आप गांव के प्रधान हैं, आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई क्या? जी हाँ, लगा। एसडीएम साहब से मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया था। क्या सुनवाई हुई इस पर? उसमें लेखपाल आया था और पैमाश कर गया था और मामला राजनीतिक तौर पे वो दबा दिया गया। आप इस समय कहाँ पर आए हैं? इस समय कोतवाली है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उत्सव समिति सिलवानी के तत्वाधान में होली के त्योहार पर विशाल चल समारोह श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर सिलवानी के मुख्य मार्ग होते हुए बजरंग चौराहा पहुंचा और वहां पर चल समारोह की समाप्ति हुई। युवाओं में होली के त्योहार में बड़े ही उत्साह उमंग में डीजे की धुन पर नाच रहे थे। हिंदू समिति के अध्यक्ष नारायण यादव ने बताया कि बीते 2 साल कोरोना ने हमसे होली की मस्ती छीन ली। इस साल कोरोना के केस कंट्रोल में है, वैक्सीन की सुरक्षा भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये होली उमंग और उत्साह लेकर आई है। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के ग्राम चंद्रपुरा में गांव में अनोखी तरह से होली मनाई जाती है। ये कई साल पुरानी परंपरा आज के आधुनिक युग में भी जारी है। होली के दहकते अंगारों में से होकर गुजरते हैं ग्रामीण। होली का त्योहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कहीं फूलों से होली खेली जाती है तो कहीं पर लोग एक दूसरे पर लठ बरसाते हैं और होली खेलते हैं। लेकिन सिलवानी के इस गांव में लोग धधकते अंगारों पर चलकर होली मनाते हैं। ऐसी प्रथा ग्राम चंद्रपुरा में कई वर्षों से चली आ रही है और भक्ति की वह धारा है, भक्ति की धारा को पकड़ करके जलते हुए अंगारों पर चले जाते हैं। उनकी मन कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रहलाद का जिस तरीके से कुछ नहीं बिगड़ा था, ऐसे ही भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता है। कामनाएं उनकी उज्जवल होती हैं। यही कामना के साथ ये कार्य करते हैं और अग्नि उनकी रक्षा करती है और ये विश्वास है। आज आपके गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या बात को लेकर और क्या उद्देश्य है उसका? हमारे गांव चंदपुरा में विगत 5 और 7 वर्षों में यह कार्यक्रम परंपराओं के साथ चला आ रहा है। यह कार्यक्रम यहाँ इस क्षेत्र की आस्था का प्रतीक है। इवन इस कार्यक्रम में कई लोग आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं और अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, रोग दोष परेशानियों को लेकर के आते हैं। वह यहाँ से खोलते हुए अंगारों पर चलते हैं और अंगारों पर चलते हुए अंगारों पर मनोकामना प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना भी पूर्ण होती है। और यह कार्यक्रम आपने देखा होगा कि सभी धर्मों का प्रतीक है। सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर समाहित करके यह कार्यक्रम बनाया गया है। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। आगरा पनाहट ब्लॉक के गांव बीचकापुरा में नागेश्वर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजा महेंद्र हरिदमन सिंह भदावर। इस दौरान आयोजकों ने मुख्य अतिथि का 151 किलोग्राम की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बलथर थाना क्षेत्र के आर्य नगर से है, जहां पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर उपद्रव हुआ। गुस्साई भीड़ ने थाना और पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिसकर्मियों ने जान बचाने के लिए थाना छोड़कर खेतों में दौड़ लगा दी। उपद्रव में एक पुलिसकर्मी रामजतन राय की भी मौत हो गई। सिर को कुचल दिया गया। हमले में लगभग आधा दर्जन से अधिक जवान घायल हुए। 4 घंटे बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने भीड़ को हटाने की कोशिश की। भीड़ ने दोबारा पथराव किया। वहीं पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। 6 घंटे बाद भीड़ काबू हो सकी। भाई से भेंट ना करो तो भाई के लाश ले जा, अपना भाई के लाश ले जा। कौन बोला है? हमारे मालिक भाई से भेंट ना करो। फोन कौन किया था?
विकास कौन है वो? कुछ नहीं है, उनका लड़का भी है, उनका बच्चा भी है जो डेथ किया है, उनका बच्चा भी है। वैसे क्या हुआ? हमारे गांव में डीजे बाज रहा था, ठीक है, उनका पिकअप पे चला रहे थे, तो आप थाना गाड़ी गया पकड़ के उन लोगों को लिए कि थाना में लोग मारा, थाने में डेट कर गया, जब डेट कर गए तब तक लेके लेके गए, हाँ थाने में डेट कर गया, जब मर गए तो थाने में आप लोग भी सारा 8 लोग आग लगा दिया, थाने गाड़ी फूक दी। कब की घटना है? कब की घटना है? घटना है तो हाई बजे। अच्छा, कौन गया था वहाँ लाने, पकड़ के कौन ले गया? जमदार थे, बाबू थे। क्या बोला है लोग वहाँ से बोल के पकड़ के लिए आए लोग, थाना पर चलो, थाना पकड़ के लिए गाड़ी लगा दिया, तो थाने पीटे लोग, थाने तो मार के लोग गेट से। वैसे आपको पता चला है? थाना पर जब मार गया तो हम लोग वहाँ आए तो देख रहे हैं लोग। आपने कोई बताया है? हाँ कॉल किया है, थाना पर मुझे तब कॉल किया है। कौन बताया? कौन बताया? विकास यादव बताया। क्या है विकास यादव? थाना का दलाल है। आपका नाम क्या हुआ? नहीं यादव। घर घटना कहाँ की है? अर्धनगर का है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के जेसी चौक पर शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने होली का त्योहार अपने समर्थकों संग मनाया। इस मौके पर समर्थकों ने होली और विधानसभा चुनाव में जीत दोनों का आनंद लिया। कस्बे के जेसी चौक पर सैकड़ों समर्थकों ने विधायक को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जैसा कि आप चुनाव जीतने के बाद जो है कि होली के अवसर पाए हुए यहाँ शाहगंज वासियों को क्या सौगात देना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आए और जिस प्रकार का बिना नियोजन के शाहगंज नगर पालिका में जिस प्रकार का जीते हुए प्रत्याशी का मतलब हमारा स्वागत हुआ, यह ऐतिहासिक स्वागत था और मुझे लगता है कि ऐसा स्वागत पूरे प्रदेश में किसी का नहीं हुआ होगा। जो जिम्मेदारी शाहगंज नगर के लोगों ने मेरे ऊपर दी है तो उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बखूबी मैं निभाऊंगा। और सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और नितिन गडकरी जी से निवेदन किया गया कि शाहगंज को जल्द से जल्द बाईपास दिया जाए और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर यहाँ बाईपास का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ की जनता आपको मंत्री पद की दावेदार मान रही, क्या कहना इसके बारे में? मैं देखिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज एक विधायक के रूप में एक अदना से कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने आम जनमानस के बीच में रह के बहुत खुश हूँ। हाँ, अगर पार्टी ने कोई दायित्व दिया तो उस पर जरूर विचार करके उसको निभाने का प्रयत्न किया जाए। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खेतों की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। किसान अपने खेत के पास मड़ैया बनाकर वहीं सोता था। हत्या के पीछे भूमि विवाद की बात सामने आ रही है। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। कहाँ रहने वाले हो? क्या मामला हुआ है? रात में कत्ल हुई। क्या नाम है जिसका कत्ल हुआ? कौन है आपके? पिता। कहाँ रहने वाले हो? मदन खेर। कैसे पता चला आपको? पता इसी चला जब सिविल लड़का भेजे तो जब आप जगह लाओ जाए तो लड़का आवा तो देखे तो खून बह रहा, तो हम बताई जाए पापा उनके तो बांधे खून बह रहा। ये बांधे भी थे क्या इसमें चारपाई में? जैसे वही कुर्ता से लपेटे रहे। अच्छा, वैसे मुंह दिन रहे। हाँ, तो ये आवाज खोल के देखे तो भाग बताई जाए पापा बाबा खून बह रहा। शाम को कितने बजे आए थे घर से? आए 10 बजे। 10 बजे? हाँ, खाना खाए के आराम से बैठे 10 बजे आए। कुछ पता चला किसने मारा है? हमें किसी का नहीं जाना। अच्छा, किसी जान कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ था? अब लड़ाई झगड़ा अब तो नहीं रही, पहले रही। किससे? अच्छा, ठीक रही तो फिर आगे कोई बातें नहीं। आप अकेले हैं क्या? हम अकेले। ठीक है। 8 बजे थाना महाराजगंज में थानाध्यक्ष महाराजगंज को सूचना प्राप्त हुई कि मदन खेड़ा मजरे खरनी में एक वृद्ध जो जिनकी उम्र 65 वर्ष है और उनका नाम संजीवन पाल है,
उनकी तेज हथियार से किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर SHO महाराजगंज, CO महाराजगंज और फोरेंसिक की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि वहाँ पर ये वृद्ध जो शत्रुघ्न पाल है, ये अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मड़िया बनाकर खेतों की रखवाली करने के लिए मच्छरदानी में सो रहे थे और उसी मच्छरदानी के ऊपर से ही किसी ने तेज धार से हथियार रखे थे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इनके पुत्र द्वारा एक तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। होली के दिन से शुरू होती है रावण पुत्र मेघनाथ की पूजा। गौड़ आदिवासी समाज मन्नत पूरी होने पर देते हैं मुर्गे बकरे की बलि। मन्नत मांगने वाली महिलाओं के शरीर में साबर होते हैं खंडेराव बाबा। महिला का 12 फीट ऊंचे लकड़ी के झूले पर हाथ लगने पर शरीर छोड़ देते हैं। देवता होली के रंग पंचमी तक चलता है खंडेराव देवा पूजा का कार्यक्रम और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जतरा पर। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।